उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने वाले रेड होल माइनर का जब खुद का घर बुलडोजर किया गया, तो अपना घर को भी नहीं बचा पाया, लेकिन दूसरे का जिंदगी जरूर रेड होल माइनर के लोगों ने बचाया था। लेकिन जब उसी में का एक मजदूर का घर आज दिल्ली में तोड़ा जा रहा था, तो किसी को मालूम भी नहीं चला। जब बीजेपी से पूछा गया तो बीजेपी का नेताओं का कहना है कि हम लोग को मालूम ही नहीं चला, कब तोड़ दिया गया, कुछ पता ही नहीं चला। आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी बुलडोजर न्याय को पूरे भारत में प्रमोट किए आज वही बुलडोजर कैसे लोगों का जिंदगी और घर परिवार को उजाड़ रहा है, वो सामने नजर आ रहा है कि बरसों का बनाया हुआ घर को दमिंदोज किया जा रहा है। जिस तरह से बुलडोजर न्याय के जरिए दिल्ली से जिस तरह से खबर आ रही है कि डीडीए ने दिल्ली में रेड होल माइनर जो वकील हसन है उनका घर गिराने का जिस तरह से काम किया है डीडीए ने, जिसके बाद से मोदी सरकार पे बहुत सारा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये डीडीए जो है ये केंद्र सरकार की एजेंसी है। और जिस तरह से मोदी जी जब सिलक्यारा टनल में जब 41 मजदूर फंसे थे, तो उस समय यही रेड होल जो माइनर हैं इन सबों का बड़ाई करते नहीं थकते थे। नेताओं का जहां दिल्ली में इन लोग का घर है, जो जगह है जहां मतलब रेड होल माइनर जहां रहते हैं दिल्ली में, वकील हसन इनका नाम है, और इन्हीं का टीम उत्तराखंड का टर्नल से 41 मजदूरों को निकालने का काम किया था वकील हसन का टीम। आज वही वकील हसन का जब घर दिल्ली के विकास प्राधिकरण दिल्ली के खजूरों शाखा स्थित श्री राम कॉलोनी में इनका घर है, आपके वकील हसन का दिल्ली में जो रेट माइनर का काम करते हैं। और जिस तरह से इनका घर को डीडीए ने गिरा दिया, और ये घर रजिस्टर्ड भी था। 1987 में इसका रजिस्ट्रेशन भी इस घर का कराया गया था, और 2013 में इस मकान को वकील हसन खरीदे थे। जिसके बाद से वकील हसन का कहना है कि जिस तरह से प्रशासन उनके ऊपर और डीडीए जिस तरह से दबाव बना रहा था, जिसके बाद से वो पैसा वैसा डीडीए को नहीं दिए, जिस वजह से डीडीए उनका घर पे लाके बुलडोजर चला दिया। अब जब इस मामले में बीजेपी के नेताओं से पूछा जा रहा है, तो बीजेपी के जो नेता है दिल्ली के आपके मनोज तिवारी, इनका कहना है कि हमको सुन के बड़ी अफसोस हो रहा है कि इतना मेहनत का काम करने वाले लोग इतना परिश्रम से घर बनाते हैं, उनका घर गिरा दिया जाए तो बहुत तकलीफ होता है। वो भी सिलक्यारा टनल जो उत्तराखंड के, वहाँ 41 मजदूरों को वकील हसन का टीम निकालने का 41 मजदूरों को वकील हसन का टीम निकालने का काम किया था। जिनका घर गिराया गया है उनको पीएम आवास के तहत उनको दूसरा घर दिया जाएगा, मनोज तिवारी का कहना है। मनोज तिवारी का ही घर अगर गिरा दिया जाए और इनको बोला जाए कि आपको गलती से घर आपका गिरा दिया गया है, आपका पीएम आवास के तहत आपको घर दिया जाएगा, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? मनोज तिवारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही बुलडोजर फेमस हुआ, और आज वो बुलडोजर कितने लोगों की जिंदगी का घर बार को उजाड़ पुजार के बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी बुलडोजर को आज भी प्रमोट किया जा रहा है। लोकतंत्र में बुलडोजर से न्याय देना अगर शुरू हो जाए तो लोकतंत्र जीवंत नहीं मृत लोकतंत्र हो जाता है। अगर आपको किसी का घर गिराना है तो उससे पहले आपको नोटिस देना होता है, उससे पहले आपको उसको सम्मन करना होता है कि सीधे ले जाके जीसीबी उसबी लगा के उसका घर गिरा दीजिए। किंग जॉन उन का सरकार चल रहा है क्या? और मनोज तिवारी बोल रहे हैं कि पीएम आवास के तहत घर मिलेगा, तो क्यों नहीं आप ही ले लीजिए पीएम आवास के तहत घर, और अपना वाला घर दे दीजिए। जो रेड होल माइनर है वकील हसन, उनको दे दीजिए, वो रहेंगे उसमें। देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अभी इस पे राजनीति पूरा गरमाया हुआ है। तो इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।